देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास शूरवीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है, लेकिन अक्सर बातें औरंगजेब, गजनबी और गाजी जैसे अत्याचारियों और आक्रमणकारियों की होती है। लेकिन ये अब नहीं होगा, क्योंकि औरंगजेब की कब्र के खिलाफ आंदोलन के बीच संभल में गाजी के नाम पर लगने वाला मेला भी खत्म कर दिया गया है और अब तो बहराइच में मसूद गाजी की दरगाह पर भी लगने वाले मेले पर तलवार लटकी हुई है। यानी कि इतिहास अपने असल नायकों को अब याद कर रहा है और आक्रांताओं का सब कुछ मिटता जा रहा है। औरंगजेब और गाजी जैसे हिंदू विरोधी और अत्याचारियों की ऐतिहासिक निशानियां मिट गई। उनके नाम पर शहरों, गांवों, सड़कों के नाम बदल दिए गए। गाजी के नाम पर लगने वाले एक मेले पर हंटर चल चुका है और अगले पर भी चल सकता है। तो आगे क्या अब औरंगजेब और गाजी की कब्र पर भी बुलडोजर चल सकता है? क्योंकि जनता इनकी हकीकत जानकर अब खुद एक्शन की डिमांड कर रही है। संभल के बाद क्या बहराइच में भी गाजी गैंग होगा बैंड? बहुत ही थर्ड क्लास आत्ताई था, अत्याचारी था, बलात्कारी था, विध्वंसकारी था। वो तो उन भारत को बचाने के लिए आए थे कि भाई इन पर अत्याचार ना हो। योगी राज में गाजी का निकाह कबूल नहीं, क्या मेले को मंजूरी नहीं मिलेगी? महाराजा सुहेलदेव का हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति बड़ा योगदान रहा है। उनके नाम पे मेला लगे तो बात समझ में आती है। हिंदुस्तान में आक्रांताओं और अत्याचारियों की कोई निशानियां नहीं बचेंगी। योगी राज में तो औरंगजेब और गाजी गैंग पर ताबड़तोड़ हंटर चल रहा है। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। आक्रमणकारियों की परंपरा पर रोक लगाने के लिए योगी फोर्स का बुलडोजर आ गया है। संभल में मसूद गाजी के नाम पर मेले पर फुल स्टॉप लगाने के बाद अब बहराइच में गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को रोकने की विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है। 15 मई से 15 जून के बीच एक महीने तक गाजी की दरगाह पर जेठ मेला लगता है। इस दौरान गाजी की दरगाह पर उनके निकाह की रस्म निभाई जाती है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। 18 मई को मुख्य कार्यक्रम के दिन ही बारात भी निकालने का प्लान है और आने वाली 15 अप्रैल से ही गाजी के चाहने वालों को निमंत्रण भेजने का काम शुरू होगा। उससे पहले ही हिंदू संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मेले की परमिशन न देने की डिमांड की है। दरगाह में जेठ महीने में लगने वाले मेले पर स्थगन का प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसे व्यक्ति के महिमा मंडन की कोई जरूरत नहीं है। डिमांड योगी फोर्स तक पहुंच चुकी है। क्या वही सख्ती बहराइच में भी दिखेगी जैसे संभल में पुलिस ने दिखाई थी? आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। योगी फोर्स का यही अंदाज रहा तो संभल के बाद बहराइच में गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर मंडराते संकट के बादल भी भाईजान पर मुसीबत बरसाएंगे। सैयद सलार मसूद गाजी की यह दरगाह है, जहां पर प्रतिवर्ष जेठ माह में जेठ का मेला लगता है और 1 माह तक चलता है। हम इस समय जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ये जो दरगाह है सैयद सलार मसूद गाजी की, यहाँ पर जो मेला लगता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लोगों की बातें आपको सुनाएं उससे पहले गाजी के अंत के बारे में जान लीजिए। दरअसल तलवार के दम पर अत्याचार करते हुए गाजी साल 1030-31 में अवध के इलाकों में घुसा। वो बाराबंकी होते हुए बहराइच और श्रावस्ती तक पहुंचा। 1034 में श्रावस्ती के महाराज सुहेलदेव ने गाजी को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया, जिसके बाद मसूद गाजी को आज की बहराइच के दरगाह शरीफ में दफना दिया गया था। यानी जो इलाका महाराज सुहेलदेव के लिए जाना जाता है, वहां गाजी के नाम पर मेला लगाने की तैयारी है। महाराज सुहेलदेव देश के लिए लड़े थे, मातृभूमि के लिए लड़े थे। उनका शौर्य और पराक्रम को नमन है, उनकी स्मृतियों को नमन है। मान्यता है कि जहां गाजी को दफनाया गया वहां बालार्क ऋषि का आश्रम था, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल था। इसलिए अब हिंदुओं ने यहां गाजी के नाम पर मेला हटाने की मांग की। वो देश पर आक्रमण करने आया था, एक आतंकवादी था। उस समय का ये सबसे बड़ा आतंकवादी था। इसका मामा महमूद गजनवी यहाँ से माल लूट कर ले गया सोमनाथ मंदिर को तोड़कर। तो भांजे से आपस में विवाद हुआ कि भाई हमको भी दे दो। मामा ने कहा कि अरे भाई हम लूट के लाए, तुम भी जाओ लूट लाओ। जब इंसानियत का कोई दर्श देता है तो उसकी मुखालफत में भी लोग खड़े होते हैं।
लेकिन उनका आज भी मैं ये कहूँगा खात्मा के बाद भी आज उनका बोलबाला है और रहेगा। गाजी के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, पर भाईजान उसे हीरो बताने पर अड़े हैं, जैसे एक जमाने में मुगलों के लिए होता था। मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। यूपी में गाजी का कोई भी नाम लेवा नहीं होता, पर बहराइच में बाकायदा उसके नाम पर बड़ा आयोजन होता है। इसकी वजह है सालार मसूद गाजी की मौत के 200 सालों बाद यहाँ मकबरा बनवाया गया। साल 1250 में दिल्ली के तत्कालीन मुस्लिम शासक नसीरुद्दीन महमूद ने ये मकबरा बनवाया। नसीरुद्दीन महमूद ने गाजी को संत के तौर पर पेश किया और उसे प्रसिद्ध कर दिया। एक और मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसी मकबरे के बगल में कई गुंबदों का निर्माण कराया, जिसे आज सालार मसूद गाजी की दरगाह के तौर पर जाना जाता है। यहीं पर मई जून के दौरान मेला लगता है, जिसको बंद करने की मांग हुई है, पर कई लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सबकी आस्था होने का दावा कर रहे हैं। आज की तारीख नहीं है, बहुत पहले से बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग आते हैं और मुरादे दिली पाते हैं। इसमें 80% हिंदू आते हैं और 20% मुस्लिम रहते हैं। इसमें हमेशा दोनों लोगों का आने जाने का ये अकीदतमंद लोग यहाँ आते हैं। योगी सरकार की तरफ से भी गाजी की निशानियों को मिटाने की मांग उठ रही है। जो मंदिर तोड़े, जो उपद्रव करे, जो बिना वजह का काम करे, भारत को गुलाम बनाने की कोशिश करे, उसका मेला लगाओगे। लेकिन राजभर महाराजा सुहेल देव जी जो देश की एकता अखंडता को कायम रखा, उनके विषय में तो नहीं बोलोगे, उनका मेला नहीं लगाओगे। तुष्टीकरण की नीति को, तुष्टीकरण के भाव को बढ़ाने के लिए कोई गाजी के नाम पे, किसी और नाम पे मेला लगा के अगर माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यूपी ही नहीं, पूरा भारत अब औरंगजेब और गाजी के बदले अपने असली नायकों का इतिहास जान रहा है। तभी तो बहराइच की चित्तौरा झील के किनारे, जहां गाजी और महाराजा सुहेल देव की जंग हुई थी, वहां कई लोग विजयोत्सव भी मनाते हैं। यहां योगी सरकार ने स्मारक भी बनवाया है। महाराज सुहेल देव के शौर्य पराक्रम के सामने आक्रांता पूरी तरह परास्तीन ही हो गए थे। 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी हमलावर हमला करने का तो साहस नहीं कर पाया। कुछ भाईजान हैं जो अब भी हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों में अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं, पर इतिहास की सच्चाई जानने के बाद अब औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। औरंगजेब की कब्र पे विवाद चल रहा है, कब्र उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है और उसी के चलते यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में भारी मात्रा में गिरावट आई है। जहाँ दिन में 500 से 600 लोग यहाँ आते थे, वहाँ अभी दिन के सिर्फ 50 और 60 लोग आ जाते हैं। औरंगजेब के नाम से भी लोग चिढ़ने लगे हैं। तभी तो मेरठ के औरंगाबाद गांव में नाम के बोर्ड पर कुछ लोगों ने कालिक पोत दी। आक्रांता चाहे औरंगजेब हो या फिर गाजी, सबके नाम और उससे जुड़ी निशानियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि देश अपने असल नायकों का सम्मान करता है, किसी अत्याचारी का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।